बाड़मेर के हमारे नेता, और मैं तो ये कहूंगा राजस्थान के करीब करीब किसानों के बेटे व्यापारी बन गए। नेता बनने के बाद जिस ताकत का उपयोग हमारे समाज और किसान की सेवा में करना चाहिए, वो ताकत का उपयोग यहाँ नहीं कर रहे हैं। वो अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खुद का धंधा कैसे चले, खुद का बिजनेस कैसे हो, ऐश आराम कैसे करें, विदेश यात्राएं कैसे करें, हार भी जाएं तो बाद का काम कैसे निकले, 7 पीढ़ी का माल कमा के चले जाओ ताकि हमारी 7 पीढ़ी सुख पाए। इसके हिसाब से बाड़मेर और राजस्थान के हमारे नेता लगे हुए हैं। इसलिए किसान कौम तकलीफ के अंदर है। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि नरेगा में मजदूरी करके भी किसान अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे बच्चे कहाँ आगे बढ़ेंगे? आरपीएससी रोज पेपर आउट कर देती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आउट कर देता है, कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियां निरस्त होती है, पेपर हुआ उससे पहले ही पेपर मार्केट के अंदर आ जाता है। आज राजस्थान की जो छवि धूमिल हुई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने राजस्थान को बदनाम कर दिया। राजस्थान के माथे पे जो बदनामी का कलंक लगा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रयास करेगी इस कलंक को धोएंगे, उन सारे भ्रष्टाचारियों को सलाखों को पीछे जलाएंगे। इतना विश्वास में भाइयों आपको दिलाता। उमेश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उमेश जी का 2 दिन पहले टेलीफोन आया था। मेरी इच्छा भी थी चुनावी समय टोंक की रैली भी है, आप अपने काम बताते हो, प्रयास करता हूं कि उन काम को सरकार के पास भेजूं, मैं मेरा धर्म निभाऊं, तो समय बहुत कम है। आज अचानक मेरी इच्छा थी कि 22 के अंदर आप लोग मुझे याद कर रहे हैं। 2 बजे मैंने टेलीफोन किया, इन्होंने कहा थोड़ा लेट तो हो गए। मैंने कहा बाड़मेर वाले तो लेट को मानते नहीं, तो रात को 2-2 बजे तक बैठ रहे थे मेरे लिए, तो कोई लेट नहीं। 5 बजे का था तो 6 बजे तक चला जाऊंगा। और मैं प्रयास पूरा करके ओसिया के अंदर बीच का कार्यक्रम छोटा सा अटेंड किया, आप उपस्थित हुआ और हजारों की तादाद के अंदर जो जोश आपके अंदर है कि जोश से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नींद उड़ जाएगी राजस्थान के अंदर, ये मैं विश्वास। गौरी मन्ना की जो ऐतिहासिक रैली हुई थी, उस रैली के बाद हम कलेक्ट्रेट में बैठे थे, सारे वो काम करवाए। ड्रोन सर्वे भी हो रहा है, माइनिंग की एफआईआर भी हो गई, माई नेम एफआईआर हो गई, और मेरे हिसाब से माफिया डरा हुआ बैठा है। भाइयों एक बात मैं कहना चाहूंगा, किसी की व्यक्तिगत द्वेषता किसी से हो सकती है, सही बात है, लेकिन हमारे कौम के व्यक्ति पे अगर तकलीफ आती है, वो मेरा विरोधी भी हो, मैं उसकी मदद करता हूं। मैं उस समय ये देखता हूं कि किसान का बेटा है, कौम का बेटा है, अगर ये कमजोर हुआ हम कमजोर हो जाएंगे। इस भावना सम्मान बेनीवाल राजस्थान के अंदर काम कर रहा है। और मैं ये छोटी मोटी बातों का भी ध्यान नहीं रखता। मेरा मकसद ये है कि राजस्थान के सिंहासन पर कब्जा कैसे करें, किस तरह किसान कौम मिलके, दलित अल्पसंख्यक हमारे मुस्लिम भाई है, इनको साथ मिला के, ओबीसी के भाइयों को साथ मिला के इस राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करें। देश की लोकसभा के अंदर ये बात कहने का अगर कोई दम रखता है कि जाट को हाईकोर्ट का जज बनाओ, यादव, गुजर, मीणा, मुस्लिम, मेघवाल हाईकोर्ट जज होने चाहिए, तो नागौर का सांसद इस बात का दम रखता है तो आप। अगर देश की पहलवान बेटियां परेशान होती है, जंतर मंतर पे उनको हालचाल पूछने के लिए कोई उनके बीच जाके बैठता है, उनके आंसू पहुंचता है, और जब उनको गिरफ्तार करते हैं उनको वापस जाने थाने पे जाता है। और नई लोकसभा भवन के उद्घाटन का बहिष्कार अगर कोई करता है, कांग्रेस अपने मुद्दों को बहिष्कार करती है और बीजेपी कसीदे पड़ती है कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया। भाइयों, आरएलपी का सांसद उन बेटियों के सम्मान में नई लोकसभा के उस कार्यक्रम के अंदर नहीं जाता। मेरी बेटियां देख रही है, मेरी छोटी बहनें देख रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं दिल्ली के अंदर जिन नेताओं के साथ बैठता हूँ वो कितने कमजोर दिल के हैं। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबे भाषण भी देते हैं, लेकिन जब आर पार की लड़ाई होती है तो समझौता कर लेते हैं। ये तीनों कृषि बिलों के अंदर आपने देश की सरकार को देखा होगा कि बेफूट में सरकार आ गई। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पहलवानों के मामले के अंदर भी 19 तारीख ऑल पार्टी मीटिंग है, और 20 को जब लोकसभा चलेगी, पहलवान बेटियों के समर्थन के अंदर अगर सबसे पहले कोई आवाज उठाएगा
वो नागौर का सांसद है तो पहलवान बेटियों का सम्मान में पार्टी बैठेंगे तो लोकसभा में उनको न्याय देने की आवाज उठाएगा। राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा हमारी खूब संख्या रही और हम लोगों ने तो हमेशा मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के लोगों को साथ लेकर राजनीति करी। हाजी साहब यहाँ बैठे हैं, आपको ध्यान होगा तो बरकतुल्ला खान जी को सीएम बनाया तो आधे से ज्यादा जाट विधायकों ने कहा कि हमारा नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बरकतुल्ला जी को बना दो। ये भी हमारे भाई है। मैं मुस्लिम भाइयों को याद दिलाना चाहता हूँ कि बरकतुल्ला जी को मुख्यमंत्री बनाने के अंदर इस समाज का बड़ा सहयोग था। इस बार आप लोग कांग्रेस का दामन छोड़ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ चले। अगर राजस्थान का मुसलमान और शेड्यूल कास्ट आरएलपी का साथ दे दे तो 125 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे मुस्लिम भाइयों से, बाड़मेर के अंदर सिंधी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और सिंधी बड़े लड़ाके हैं, पशुपालक हैं, मजबूत हैं, बात करने के बाद पीछे नहीं हटते। इसलिए बाड़मेर के मुसलमानों को अपील करता हूँ कि आप इस लोकतंत्र के अंदर, लोकतांत्रिक लड़ाई के अंदर कांग्रेस का साथ भी दे दोगे। 70 साल आपने साथ दिया, जिनको वोट दिया वो वापिस संभालने आपको नहीं आए थे। अगर आपके लिए कोई लड़ सकता है, प्रयास कर सकता है, आप मजबूत नेता का साथ दें, मजबूत पार्टी का साथ दें। हमारे बच्चों को आपने देखा होगा कि बाड़मेर के अंदर किसी भी समाज के अगर सुई भी चुप जाती है, आरएलपी के बच्चे उस समाज को न्याय दिलाने के थाने तहसील कचहरी तुरंत घेराव करते हैं और समाज को न्याय दिलाते हैं। ये स्थिति राजस्थान की। राजस्थान में कल आपने देखा होगा कि बीकानेर से लेके अजमेर भीलवाड़ा तक आज देखो आप सोशल मीडिया, अगर कोई लड़ रहा है सड़क पे, पीड़ित को न्याय दिला रहा है, माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो सरकार के मंत्रियों से भी लड़ रही है और मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर भी करा रही है और थानेदारों को बैठा रही है। बीकानेर के अंदर एक थानेदार को रात को रवाना करवाया था, आपने देखा होगा। तो थानेदार की पैरोकारी करने के अंदर भी हमारे समाज के भी नेता तैयार बैठे थे। आप जानते हो सारा बिजनेस का काम हो गया, सब व्यापारी हो गए। मैं तो एक ही बात सुनता हूँ, जब भी किसी नेता का फोन आता मेरे पास समाज के किसान के, वो एक बात मुझे जरूर कहता है, ये तो नहीं कहता कि हनुमान जी लड़ो, वो कहता है कितना टाइम खराब करोगे, ऐसे ही रहोगे कि राज में भी आओगे। तो मैंने कहा राज में तो आ जाऊं, लेकिन मैं राज में आके किसी की दुल्हन नहीं बनूंगा, मैं तो पूरा राज करना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। तो राज में आप लोग आए थे, अगर जूते चप्पल उठाने वो तो कभी उठा लो, कौन मना कर, सैंडल उठा के ले लो। और जूते चप्पल का प्लेट नहीं उठाने तो पूरे राज की आवश्यकता है। तो पूरा राज अगर आ जाए तो आपको किसी कार्य के लिए धरने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होगी। आपका मजबूत एक पहरेदार हो वही काफी है। मैं कहता हूँ अगर राज भी नहीं आए और हर जिले में अगर मजबूत किसान का एक बेटा मजबूती से लड़ाई लड़े तो राज भी लड़ाइयों से डरता है। आप नागौर के अंदर देख लें, बाड़मेर के अंदर देख लें, इतना फर्क जरूर महसूस होगा कि नागौर जिले के अंदर जितने मेरे लोग हैं, हमारे समाज के सबसे ज्यादा बच्चों को अगर जिताया राजस्थान में, पिछली बार कई कहानियां हो गई थी, मैंने नागौर के अंदर शायद सारे हमारे समाज के 8 एमएलए नागौर के अंदर बने, अलग अलग पार्टियों के बने होंगे, मदद करी। अब वो लोग हमारे लोगों को तंग करते हैं तो लोग जाएंगे कहाँ, मेरे पास आते हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग भी करता हूँ हमारे लोगों की और उनसे भी लड़ रहा हूँ जिनको पिछली बार मदद की। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे लोग इस मदद को भूल जाते हैं और जब समय खराब आता है, जब वो कहते हैं साहब गलती हो गई, तो समय तो चला जाता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय बदलता नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा था, मैंने वसुंधरा को देखा था, जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी किस तरह पूरी कांग्रेस पार्टी उसके कदमों में पड़ी थी। 13 से 18 कांग्रेस के 21 विधायक जब राजस्थान की विधानसभा में वसुंधरा आती तो उसकी तरफ भाग के जाते थे, मैडम नमस्ते, मैडम नमस्ते, मैडम मैं फलानी जगह से, मैडम मैं। अच्छा एक मैं था, वसुंधरा खड़ी होती थी, मैं कहता नीचे बैठ, नहीं बोल रही, मुझे वो दिन भी याद है। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनको आप भी जानते हो, 50 साल पहले क्या थे, 40 साल पहले क्या थे और कहां से कहां पहुंच गए, ये आप भी देखो। 50 साल पहले मेरे पिताजी विधायक थे, 8 बार एमएलए एमपी रह गए घर के अंदर, लेकिन मेरे पास तो सेकेंड हैंड गाड़ी है, वो भी किसी तरह की किस्तों में पैसे चुका रहा हूँ। अगर मेरे पास पैसा हो, सरकार बनी जाए, मीडिया के लोग पूछेंगे भैया संसाधनों की बड़ी कमी है, स्वाभिमानी लोग हैं, जोड़ी फैला के ये नहीं कहेंगे
कि तो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए डालो, वो भी थोड़ी फैलाना हो गया। हाँ, प्रयास करेंगे।